नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत क्या नहीं, मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो में संजय राउत जी के बारे में। उनके मित्र हैं हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी। उनसे जानेंगे कि संजय राउत अब आगे क्या करेंगे। फिलहाल तो अभी जेल में है संजय राउत, और जेल के बाहर आज नहीं कल तो निकलेंगे, लेकिन उनका अगली भूमिका क्या रहेगी। खत्री जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर। अभी कैसे है ना कि वो जेल में हैं जी। और उनको तो शिवसेना ने और उद्धव जी ने छोड़ दिया है उनको। तुम जानो, तुम्हारा नसीब जानो, तुमने जो कर्म किए उसकी भुगत रहे हो, मेरा क्या लेना देना है, ये भूमिका हो गई है। जी सर, अभी 30 साल हो गए करीब। संजय को मैं जो जानता हूँ सर, वो बहुत स्वाभिमानी लड़का है। उसका स्वाभिमान जो है, उसको अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो वो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो उसको छोड़ता नहीं। तो एक तो हमने बोला है कि अभी पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे के कैसे व्यवहार होते थे उसके बारे में ईडी उसके साथ बात कर ही रही है, तो उसमें भी वो इनको साथ में खींच सकता है। मगर चलो, अभी वो थोड़ा बाजू में रख के सोचते हैं कि ये जेल में से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा। सर, मुझे ऐसा लगता है ना, मेरी उसके किसी रिश्तेदार से अभी इस विषय पर बात नहीं हुई है, क्योंकि ये विषय आपने मेरे सामने रखा है कि बाहर आने के बाद वो क्या करेंगे। अंदर रख के तो कुछ करना ही नहीं है, बाहर आके के बाद क्या करेंगे। सर, उनके पास ऑप्शन क्या है वो देखते हैं पहले। सर, एक बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि राज ठाकरे और उनका बहुत दिल से संबंध था, और उसका मुझे ऐसा ये हुआ कि एहसास ऐसा हुआ कि एक दिन हिंदुजा में मेरे किसी दोस्त को इमरजेंसी एक्सीडेंट में एडमिट करना था, और हिंदुजा हॉस्पिटल वाले कुछ 1 लाख रुपया मांग रहे थे कि भाई वो भरो, क्योंकि ये सीरियस कंडीशन में है। तो अभी हिंदुजा और सामना का ऑफिस बाजू में, मतलब लंबा नहीं है। तो मैं संजय के पास गया, मैं बोला यार 1 लाख रुपया हिंदुजा में मुझे तुरंत भरना है, तो क्या कर सकते हो। तो स्वाभाविक है ना, वो काम किधर करता है, उद्धव के पास, सामना में काम करता है। तो और उद्धव के पैसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 लाख रुपये तो उसके लिए एक नवा पैसे जैसा है, तो वो तो तुरंत भेज देगा उधर से। ये आशा से मैं बोला, काय उद्धवला विचारून बघतो का, तर त्याने असं त्याची एक स्टाईल अशी करायची ती केली. तो म्हणाला मी कधी उद्धवला पैसे मागत नाही आणि मी दुसऱ्याकरता पण मागणार नाही. याचं कारण असं आहे की ते मोठं मन लागतं, ते मोठं मन राजचं आहे. 2 मिनटं थांब, तुला मी सांगतो. मी राजला फ़ोन करतो, आम्ही तो राज ही बोलेंगे ना हम लोग आपस में. मी राजला फ़ोन करतो, तुझा माणूस हॉस्पिटलमध्ये आहे तिथे 10व्या मिनटाला राजचा माणूस पोचलेला असेल. आणि त्यांनी माझ्यासमोरच राजला फ़ोन केला की अनिल खत्रेंचे कोणी मित्र आहेत, ॲक्च्युली नातेवाईकच आहेत, आणि ते आता ॲडमिट झाले. हिंदुजावाल्यांनी 1 लाख रुपये मागितलेत, आणि आपल्याला काही असं दादागिरी करून त्यांना नाही 1 लाख रुपये बघू नंतर आधी ॲडमिट करणं. म्हणजे ॲडमिट केलंच आहे त्याला. तर 1 सेकंद फक्त राज म्हणाला, काही प्रॉब्लेम नाही, पेशंटचं नाव काय आहे एवढंच विचारलं. बहुतेक लिहून घेतलं त्याने पेशंटचं नाव. आणि अपने ये प्रवीण दरेकर जी है ना, वो 12वें मिनट पे हिंदुजा में थे, 1 लाख रुपया कैश लेके. ये कब की बात है ये हाँ, करीबन 1998 या 2000 की रहेगी शायद. उस समय 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा थी. हाँ नहीं, मैं 1 लाख रुपये नहीं सर, वो दानत दिखते है, आदमी का दिल दिखता है कि 10 मिनट के अंदर प्रवीण दरेकर भी बोलेंगे कि हाँ मैं लेके गया था, सत्य साहब का कोई रिश्तेदार था, उसके लिए 1 लाख रुपये. सर, बात 1 लाख रुपये की नहीं है, दिल की है. और राज के बारे में देखो, संजय को कितना कॉन्फिडेंस था कि ये मातोश्री वाले कुछ नहीं करेंगे. 1 लाख रुपये के लिए भी सवाल पूछेंगे कि क्या केस पेपर है क्या, ऐसे आदमी है वो. तो राज के ऊपर दूसरी बात एक ऐसी है कि राज शिवसेना से बाहर जब निकल रहा था, सर अभी ये थोड़ा गोप्यस्फोट की ओर जा रहा है मेरा बोलना. राज जब शिवसेना से बाहर निकल रहे थे, तब उनका साथ या उनको सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, और तुम निकलो, वहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं, वहाँ रह के तुमको वो पिग्मी बना देगा और तुम जायंट हो सकते बाहर निकल के. ये बोलने वाला भी राज के साथ संजय राउत. और बाहर निकलने के बाद भी संजय के और राज के संबंध बहुत मधुर रहे,
प्यार रहा दोनों में। और कई बार ऐसा हुआ है कि राज के क्या है ना, उसको जो कंसल्टेंट करके जाते हैं ना वो बार बार बदली होते हैं। कभी हमारा उदय निरुड़कर रहता है, कभी राजू परेड़कर, बहुत सारे हो गए। मतलब कुछ लोग अपनी तस्वीरें बदलते हैं ना, बाबा बुआ, बाला साहब को ये आदत है, उनके साथ हमेशा बैठता ना मैं, तो हर 8-15 दिन के बाद उनके टेबल का जो फ्रेम वाला बाबा था वो बदली होता था। मैं बाला साहब को पूछता, बाळासाहेब ते आधीचं गेलं वाटतं, अरे त्यात काही दम नाही हो। उस तरह से कंसल्टेंट जो है हमारे वो राज साहब के बदलते रहते हैं। तो कई बार मैंने संजय से महसूस किया है कि संजय के साथ वो विचार विमर्श करता था कि तुमको क्या लगता है और उसके इंटरेस्ट में क्या है, हित में क्या है, उसके बारे में संजय बड़े मतलब ऐसा दिल लगा के बात करता था। मैं अगर ये विधान करूं कि संजय का प्यार अगर उद्धव के लिए कितना % था, बाला साहब के लिए वो 100% था, उद्धव के लिए 40% था और 60% उसका राज के प्रति था। और राज को भी ये बात मालूम थी, राज साहब को भी ये बात मालूम थी कि भाई मेरे ऊपर जान छिड़कने वाले अगर कुछ लोग हैं उनमें से एक राज ये है संजय। अभी संजय के सामने क्या बाहर आने के बाद, सर एक बात अंडरलाइन कर लीजिए, बाहर आने के बाद, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे मेरे को एक राज ऐसा थोड़ा सा, अभी क्या बोलूँ मालूम नहीं बोलूँगा, मैं महसूस हो रहा है ऐसा बोलूँगा, क्योंकि नहीं सर बाहर आने के बाद जेल से संजय उद्धव के साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा सर, कंफर्म। जिस तरह से उसने बर्ताव किया है उद्धव ने उनके साथ, उससे मुझे नहीं लगता है कि वो रहेगा उसके साथ। फिर पर्याय क्या है सर, लोग ऐसा बोलते हैं कि पवार साहब के कहने से उसने सब कुछ किया। हाँ पहले चलो राज की बात कर लेते हैं। तो अभी क्या है ना कि राज ठाकरे जो हैं वो एक अभी स्वयं प्रकाशित नेता बन गए हैं और उनका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा है कि वो थोड़े इगोइस्टिक हैं, अहंकारी बोलते हैं जिसको, वैसे हैं। उनको दूसरे की बात पसंद आएगी नहीं ना तो वो शांती से नहीं बोलेंगे उसको, प्रयत्न तू चांगला केला पण नहीं जमला, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो सीधा बोल देंगे कि ये क्या किया है, ऐसा कोई करता है क्या, तुम तो ये कर रहे हो, मतलब वो नहीं। और इसके लिए शायद हो सकता है कि अभी वो कोई किसी ठाकरे के पास जाना ही नहीं चाहिए। वो बोलेगा सब ठाकरे, बाय द एंड ऑफ द डे उनका एक फार्मूला है, ठाकरे फार्मूला, उसी में रहेंगे। तो राज का प्यार रखेंगे, वो उनको जाके मिलने वाले भी होंगे। वैसे और एक सीक्रेट ऐसे है कि राज ठाकरे को सर एक दिन सुनील यहाँ आके आपके सामने ही अपना वीडियो छोड़ने वाला है। राज ठाकरे को सुनील मिला, उसका भाई, इसका फडणवीस को भी मिला, शिंदे साहब से मिला, ऐसा बोलता है मेरे पास कोई उसका ये नहीं है। तो वो भी कोशिश करेगा ना बाहर रह के कुछ ना कुछ तो कर रहा है। राज को बोला, वो उद्धव को मिलना चाहता था तो उद्धव ने अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया। कल मुझे उनका ही दूसरा एक उद्धव जी के आसपास वाला है, वो बोला कि नहीं अनिल जी, उसने अपॉइंटमेंट नहीं मांगा है। मैं बोला मुझे मैसेज का कॉपी है मेरे पास उनको भेजे हुए। वो बोले फिर हो सकता है, बोले मैं सब चीज़ों में नहीं रहता हूँ। तो राज ठाकरे ये विषय नहीं रहेगा। अब ऐसा है कि पवार साहब उसके गॉडफादर है, ऐसी बात है, और पवार साहब उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये भी बात सच है। सर उनका कैंडिडेट उद्धव तब तक नहीं था जब तक वहीनी साहब ने वो उनको बोला कि नहीं इसको बनना है, और बाद में उनका भी कैलकुलेशन था कि अच्छा है ना, महाराष्ट्र में जो भी होगा उसका जिम्मा तो इसका रहेगा, अच्छी बात है, चलो बना दो इसको। नहीं तो सर असल में बहुत धक्कादायक बात यह है कि अभी एकनाथ शिंदे बोलते हैं कि मैं हो सकता था, उन्होंने मुझे नहीं किया, मगर जिस दिन तक वहीनी साहब ने उनको बोला नहीं कि आप ही बनो, तब तक सर उनका कैंडिडेट संजय नहीं था, उनका कैंडिडेट एकनाथ शिंदे था। और शिंदे साहब को मालूम था सर पूरा खर्चा जो उस समय हुआ एकनाथ शिंदे जी ने किया, उन्होंने किया। और इन्हें उद्धव साहब ने उनको बताया कि तुमको मुख्यमंत्री बनना है तो तुम खर्चा करो। पवार साहब जो है संजय राउत को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला था संजय तू मेरा कैंडिडेट है, ये एकनाथ शिंदे इसका होगा उद्धव का, मगर तू मेरा कैंडिडेट, तुम बन,
मैं हूँ तेरे पीछे। और संजय बोल रहा था कि नहीं, संजय का प्रॉब्लम ऐसा था सर, उसके साथ पवार साहब थे जो वो राष्ट्रवादी के नेता थे, और खुद शिवसेना में, ये बात सही है सर, शिवसेना में शिवसैनिक जो है ना वो हमेशा संजय से चिढ़े रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि संजय की वजह से उद्धव जी भटकते हैं, उद्धव जी गलत विधान करते हैं, गलत हमारे व्यूअर्स भी संजय के खिलाफ ही रहते हैं। उनको बहुत मतलब संजय खिलाफ शिवसेना के लोगों के लिए वो विलन था, शिवसेना आमदारों के लिए भी वो विलन था, तो एक डर उसके मन में ये भी था। जेल में डाल जाने से और लोग खुश हो गए। नहीं मैं सर, मैं तो ना, आप नहीं खुश है लेकिन मेरा तो खुश है, दिल का टुकड़ा है वो, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। मगर ये बात सच है कि आमदारों में भी अनुकूलता नहीं थी संजय के बारे में, इसलिए उसने भी पवार साहब को बोल रहा नहीं, फिर एकनाथ शिंदे विल बी द बेटर चॉइस। तो अपना मगर तब तक क्वेश्चन आ गया। हाँ, क्वेश्चन क्या था, संजय क्या करेंगे? हाँ तो देखो हम कैसे भाग जाते हैं बातों में। सर ऐसा है कि पवार साहब के कांग्रेस में, पवार साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाना इसके लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी पवार साहब की जगह अजीत दादा पावरफुल हो रहे हैं जी। और ऐसा है कि अजीत दादा की और संजय की कभी जमीनें ऐसा हो गया कि कई बार तो अजीत दादा के खिलाफ जो भी सामना में आया या इसमें आया वो इन्होंने लिखा था, तो वो उनका ये नहीं है। और अजीत पवार की कांग्रेस में जाना मुश्किल है। और अभी है ना, ये अभी क्या है ना, पहले संजय एसेट था, अभी लायबिलिटी हो गया। पवार साहब कोई गले में लायबिलिटी नहीं लेते, उनका भी एक स्वभाव है, वो बोलेंगे बाकी क्या मदद करनी है वो मैं करता हूँ, मगर मेरे पार्टी में आना तेरे लिए अभी नहीं है, तो वो भी क्रॉस हो गया। अभी बीजेपी सर ऐसा है कि बीजेपी का नंबर 1 का दुश्मन अगर कोई होगा तो संजय राउत, और ऐसा कोई नेता बचा नहीं। अभी पहले भाई आशीष शेलर को मिलते थे तो संजय की बातें होती थी, गुडविल रहता था। फडणवीस साहब भी मुझे बोले कि चारों पार्टी तो आपने काट दिया। नहीं, उन्होंने तो एक बोला कि एक बार बहुत पहले बोला कि सही आदमी गलत जगह, मतलब वो शिवसेना में नहीं होना चाहिए, यहाँ तक। बाद में लगा दोनों गलत यहाँ तक पहुँचे। तो सर बीजेपी में भी उनको कोई राह दिखेगी ऐसा मुझे लगता नहीं। अभी चारों जो मेन पार्टी बचा कांग्रेस। सर आपने पहले ही मुद्दा छेड़ दिया। अभी उनके सामने कैसा है ना, उनका सोनिया जी से और राहुल से अच्छा संबंध है। अभी उनको इसकी ज़रूरत नहीं, उनको तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मगर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर राहुल और सोनिया ने महाराष्ट्र में से उनको अपने पार्टी में ले लिया और ये भी वहाँ गए। तो सर ये धक्कादायक लगता है कि बिल्कुल धक्कादायक संजय और कांग्रेस में, मगर ये हो सकता है, होगा ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी उसका बहुत लंबा पीरियड अंदर रहना है उसको, तो उसके लिए एक ही पर है, वो है कांग्रेस। धन्यवाद थत्ती जी। तो जय महाराष्ट्र। संजय राउत के लिए जो है थत्ती जी ने बड़ा गौ विस्फोट किया कि शायद जेल जाने के बाद वो शायद जाएंगे, ऐसा नहीं विचार कर रहा हूँ, शक्यता है जी बिल्कुल। तो ये आज का हमारा चर्चा यही था कि संजय राउत जेल से छूटने के बाद क्या करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।